रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भी अपनी एक अंतरिक्ष यात्रा के सिलसिले में विचार संप्रेषण का एक ऐसा ही प्रयोग किया था। उसका पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है, पर वह मिशेल के प्रयोग के समान ही था और सफल भी हुआ था, ऐसा विश्वास है। 15 अगस्त 1963 अमेरिका के टोरंटो टेलीविजन स्टूडियो में 49 वर्ष के एक ट्रक ड्राइवर थियोडोर सियोरोस को लाया गया एक वैज्ञानिक प्रयोग के लिए, और अनेक गणमान्य वैज्ञानिकों की उपस्थिति में उनके हाथ में एक बिल्कुल नया कैमरा दिया गया जिसका नाम पोलराइड था। सिरियोस ने कैमरे के लेंस को अपने मस्तिष्क से 1 फीट की दूरी पर रखकर 1 मिनट तक घूरा और फिर शटर दबा दिया। भौतिक नियमों के अनुसार फोटो तो आना चाहिए था। सिरियोस के सिर का पर फोटो आया किलेनुमा इमारत का। कैमरे को घूरते समय सिरियोस ने उस इमारत की कल्पना अपने मस्तिष्क में की थी। एक अन्य प्रयोग में उसने ताजमहल पर अपना ध्यान केंद्रित किया और कैमरे में आ गया ताजमहल का फोटो। सिरियोस पर अमेरिका के कोलोराडो विश्वविद्यालय के डॉक्टर आइस ने लगातार 2 वर्षों तक वैज्ञानिक प्रयोग किए। फोटो लेते समय कभी उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और कभी फेराडे कक्ष जहां ना रेडियो तरंगे प्रवेश कर सकती थी और ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय निसरण हाल में उठाया गया, लेकिन हर बार उन्हीं स्थानों के चित्र फिल्म पर अंकित हुए जिनकी कल्पना शटर दबाने से पूर्व सिरियोस ने की थी। परमाणु विज्ञान से संबंधित ये दोनों घटनाएं निसंदेह वर्तमान युग में आश्चर्यजनक और कौतूहलपूर्ण प्रतीत होती है, लेकिन भारतीय योग विज्ञान के लिए ये कोई नई बात नहीं है। योग विज्ञान इन्हें विचार संप्रेषण क्रिया कहता है, जो विशेष कठिन नहीं है पर है श्रम साध्य। योग के अनुसार मन शक्ति, इच्छा शक्ति और विचार शक्ति भले ही तीनों बाहर से भिन्न भिन्न प्रतीत होती हो, लेकिन तीनों का मूल स्रोत एक ही है और वह है मस्तिष्क की करोड़ों कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। वे तरंगे मस्तिष्क में कहाँ से आती है, भले ही इसका उत्तर जानने में वैज्ञानिक असमर्थ हो, लेकिन योग विज्ञान ने हजारों वर्ष पूर्व उत्तर प्राप्त कर लिया था अपनी अंतश्चेतना के द्वारा। सूर्य के विभिन्न प्रकार की रश्मियां ही उन तरंगों की जननी हैं। इसमें से किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है। लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि सूर्य रश्मियों में 24 रंग होते हैं जो अपने आप में मौलिक हैं, मिश्रित नहीं। हमारी नेत्रेंद्रियों की अपनी सीमा है। अन्य इंद्रियों की तरह वे अपनी सीमा में आने वाले रंगों को पहचान सकती है और समझ भी सकती है। सूर्य रश्मियों के रंग आपस में इतने घुले मिले रहते हैं कि उनके मौलिक रूपों को पहचानना अंत्यत कठिन ही नहीं, असंभव कार्य प्रतीत पड़ता है। लेकिन एक परम उच्चावस्था प्राप्त योगी के लिए यह असंभव नहीं। उनकी घनी लंबी लंबी जटाएं उन रश्मियों को पकड़ती है और उनकी मस्तिष्क कोशिकाएं उनके भिन्न भिन्न रंगों को पहचानती हैं और उसी के अनुसार उन्हें आत्मसात भी करती है अपने आप में। महाभारत काल के पूर्व तक मनुष्य के नेत्र केवल 3 रंगों को ही जानते पहचानते थे। बाद में शनै शनै नेत्र कर्णिकाओं की क्षमता बढ़ती गई और उसी के अनुसार अन्य मौलिक रंगों को देखने समझने की शक्ति भी बढ़ती गई उनकी। वर्तमान में केवल 7 रंग जो अपने आप में मौलिक हैं, नेत्र देख सकने में समर्थ है। सूर्य के रश्मियों के कुछ रंग विचार शक्ति के रंग होते हैं, कुछ मन शक्ति के रंग होते हैं, तो कुछ होते हैं इच्छा शक्ति के रंग। महापुरुषों, दिव्य पुरुषों अथवा परम योगी के प्रभा मंडल उन्हीं रंगों से निर्मित होते हैं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि साधारण लोगों में प्रभा मंडल नहीं होते हैं। उनमें भी होते हैं, जिनको समझना सबके वश की बात नहीं। कोई कोई व्यक्ति ही उसे पहचान कर उसके विषय में बतला सकता है कि जिसका वह प्रभा मंडल है उसका व्यक्तित्व और संस्कार कैसा है और कैसा है उसका चरित्र, क्योंकि मनुष्य का प्रभा मंडल ही एक ऐसी वस्तु है जो उसके आंतरिक स्वरूप को अभिव्यक्त करने में समर्थ है पूर्ण रूपेण। आगे की घटनाओं का मैं आपके समक्ष वर्णन करूं उससे पूर्व मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रदान कर दिया है, और यदि आपने अभी तक
इस घटना के पूर्व के भागों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसके भी लिंक प्रदान कर दिए हैं। और यदि आप अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं एवं प्रश्नों का हल चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए संपर्क सूत्रों के माध्यम से हमारे प्रबुद्ध ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं, जिनके शुल्क समाज कल्याण के लिए निमित्त मात्र हैं। हम इसी प्रसंग में आगे एक ऐसे लड़के की चर्चा करेंगे जो संस्कारवश प्रभामंडल देख सकता था और उसके विषय में बतला भी सकता था। अब हम प्रसंग के अनुसार प्रभामंडल के विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। प्रभामंडल को देखकर किसी विशेष व्यक्ति के चारित्रिक गुण अवगुण, स्वभाव, विचारधारा, संस्कार आदि का तो ज्ञान होता ही है। इसके अतिरिक्त उसकी मानसिक स्थिति और दैहिक दुर्बलताओं और व्याधियों का भी पता चल जाता है, किंतु इसके लिए दीर्घ साधना और सूक्ष्म दृष्टि की अत्यंत आवश्यकता है, जिनकी सहायता से प्रभामंडल से विकीर्ण होने वाली अदृश्य तरंगों को देखा जा सके। भारत की पारंपरिक योग विद्या के अनुसार केवल मानव मन में ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीवनधारी तथा हरे पौधों और वृक्षों में भी परा ऊर्जा की ऐसी किरणों को देखा जा सकता है। व्यक्ति अथवा किसी जीवन विशेष की स्थितियों में परिवर्तन के अनुसार ही प्रभामंडल की आकृति और रंगों में परिवर्तन आता रहता है। तदनुसार स्पष्ट रूप से यह तथ्यगत है कथन कि प्रत्येक जीवधारी का अपना एक प्रभामंडल होता है और वास्तविक रूप में वही उसका सही पहचान पत्र है, जिसके द्वारा उसकी समग्र परिस्थिति का समुचित सत्यापन किया जा सकता है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के अलावा रूस ने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में काफी रुचि ली है। इन वैज्ञानिकों ने किसी दैविक सिद्धांत की ओर ध्यान न देकर भौतिकी की ओर रासायनिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण